और आइडेंटिफाई करना है। फ्लैश आईसी नॉट डिटेक्ट, ठीक है। फ्लैश आईसी कनेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि एमएमसी ये खराब है। दोबारा ट्राई करते हैं। कनेक्ट नहीं है। अब एक बार आईएसपी मोड पर ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसका रैम रोम क्या है, खराब है। क्या है, खराब है। तो रिपेयरिंग मोबाइल के मदरबोर्ड में तब तक आपको काम करना है जब तक आपको लगे कि इस फोन का सीपीयू के है और रैम रोम के है, तो काम करते रहो। पता चला कि इसका सीपीयू खराब है। अब सीपीयू देखो खराब है, देखो सभी फोन को सीपीयू चेंज कर नहीं सकते। किस किस का सीपीयू चेंज होता है, किस किस का सीपीयू चेंज नहीं होता है, ये आपको सिखाया जाएगा जब आप प्रोग्रामिंग की क्लास लोगे, तो उसमें बताया जाता है किस फोन का सीपीयू चेंज कर सकते हो, किसका नहीं। तो इसका रोम खराब है, और रोम अगर मीडियाटेक का है या एसपीडी का है या सैमसंग सीपीयू का है, तो किसी का भी चेंज कर सकते हो। क्वालकॉम का ज्यादातर चांस नहीं है, 10 से 20% चांस है क्वालकॉम में, बाकी मीडियाटेक में फुल चांस है। ठीक है, आप रिपेयर और चेंज कर सकते हो, उसमें कम है। तो ये फोन हमारा अगर नहीं रिपेयर हो रहा है, तो इस फोन में रिपेयर ना होने का एक रीजन है। रीजन यही है कि इस फोन के मदरबोर्ड में जो हार्ड डिस्क लगी है, जिसको हम रैम रोम बोलते हैं ना, वो खराब है। तो ये चेंज होने से ही ये जिंदा होगा। तो इसका चेंज वाला जो प्रोसेस होता है, ये हम सीखेंगे अपने जो सेकेंड मीटिंग जो क्लास एडवांस वालों की चल रही है, उनके क्लास में ये काम आने वाला है, क्योंकि हम सीखने वाले हैं एमएमसी चेंज करना, यूफेस चेंज करना। तो चलिए, ये फोन हमारा क्यों नहीं रिपेयर हो रहा भाई, इसका एमएमसी खराब है। ठीक है, तो अब मेरे पास दूसरा एक फोन है जो कि ये भी एक दुकानदार का ही फोन है। किसका फोन है, दुकानदार का। रियलमी का 5i। कौन सा है, रियलमी का एक 5i है, जो कि बहुत ज्यादा मार्केट में ये फोन चल रहा है। ये जो फोन है रियलमी का, मार्केट में अगर बिल्कुल फ्रेश मदरबोर्ड, देखिए बिल्कुल फ्रेश मदरबोर्ड है। ये मोबाइल अगर कस्टमर बोल दे कि भैया मैंने रीसेट कर दिया और बंद हो गया, प्रॉब्लम एमएमसी। अगर ये फोन लोगो में रिस्टार्ट में है तो एमएमसी। अगर इस फोन की डीसी रीडिंग 100 जाके या 120-30 जाके 0 हो रहा है तो एमएमसी प्रॉब्लम। या ये मोबाइल डीसी रीडिंग डीसी में स्टक हो रहा है तो एमएमसी प्रॉब्लम। कितनी कंडीशन मैंने बता दी, 5-6 कंडीशन बता दी। तो ये फोन को अगर मैं रिकवर कर लूंगा ना, तो सिर्फ प्रोग्रामिंग बॉक्स से नहीं, तो जो खाली हार्डवेयर का काम जानते हैं, खाली सॉफ्टवेयर का काम जानते हैं, वो इसमें सर पटक ले, ये फोन रिपेयर नहीं होने वाला। इसमें मोटी मोटी आपकी जो कमाई है 1000 रुपए, 800 रुपए, कम से कम 800 रुपए मान लो एक दुकानदार से आप चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद दुकानदार को 800 रुपए इसका चार्ज बताया हुआ है। उसी का फोन, उसी की एमएमसी, उसी का सारा चीज, कोई चेंज नहीं वगैरह करना, रिपेयर होगा। क्या होगा यही कहते हैं कि मोबाइल फील्ड में पैसा क्यों इतना ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप मोबाइल फील्ड में उस पार्ट को रिपेयर करना जानते हैं तो अच्छा खासा पैसा है। अगर आप चेंज करना जानते हैं
तो उसमें कम। देखो फोल्डर की बात करते हैं, आजकल फोल्डर इतना ज्यादा मार्केट गंदा कर दिया दुकानदारों ने कंपटीशन में कि 50-50 रुपए में फोल्डर लगा रहे हैं, और 50 रुपए के चक्कर में कभी ग्लू लगाते समय या रबड़ लगाते समय, टीपिंग करते समय वो ब्लू लाइन हो गई, लाइन आ गई, टूट गया, 50 के चक्कर में 500 का चूना लग गया। रिपेयरिंग एक ऐसी चीज है कि अगर आपके कभी बाई चांस साल में 2, 4, 6 बार नुकसान भी हो गया तो वो रिपेयरिंग से भरपाई कर लोगे, समझ में। कभी कभी होता है कि हम टेक्नीशियन से क्या होता है, किसी का मदरबोर्ड किसी कारण से डेड हो जाता है और वो रिकवर नहीं हो पाता, तो हमें मदरबोर्ड वगैरह अरेंज करना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कभी कभी, पर ये भी तो है कि कभी कभी हम एक जम्फर का 1000 रुपए भी ले लेते हैं, एक कंपोनेंट का 1000 रुपए ले लेते हैं, ये भी तो है। मतलब एक पैसे की जम्फर में 1000 रुपए कमा लेते हैं। तो रिपेयरिंग बेस्ट है या चेंजिंग बेस्ट है, बताओ। रिपेयर करना आना चाहिए, रिपेयरिंग सीखना चाहिए। तो चलिए, अब उनकी तो टाटा बाय बाय होने वाले जो फोल्डर में भी काम कर रहे हैं। फिलहाल अगर उनके एरिया में ज्यादा दुकानें नहीं है तो उनके भी बल्ले बल्ले हैं। जिस भाई की दुकान अभी है उस एरिया में जहां पे 2-4 दुकानें, तो उनका कोई कंपटीशन वगैरह भी नहीं है। जिस एरिया में दुकान भरी पड़ी है, 100 दुकानें हो गई, तो कंपटीशन है। कस्टमर तो आपको पता ही है, एक दुकानदार का सगा नहीं होता, ठीक है। वो उसके पास ट्राई करेगा, उसके पास ट्राई करेगा। कस्टमर जहां पे अच्छा काम होगा वो तो वहां करवाएगा, या तो कोई नया कस्टमर आएगा तो पैसे के लिए, पैसे के चक्कर की चलो 50 रुपए बच जाए, 100 रुपए बच जाए, तो वो ट्राई करेगा। चलो इतनी सारी मार्केट है, जैसे कि सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी के भाव उसके पे पता करते हैं, उसके बाद पता करते हैं। तो ऐसे भी कस्टमर मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास जाते हैं ना, 100 दुकान में ट्राई करते हैं, जहां पे लगा कि 50 रुपए का फायदा है अब वही करवाएंगे, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाले फोन का वर्क। कौन सा मोबाइल है? Realme 5। तो देखते हैं एक रिपेयर कहां से होने वाला है। मैंने आपको क्या बताया, डीसी रीडिंग से डायरेक्टली पता कर सकता हूं। ये फोन अगर आपके पास कभी भी आ जाए, फ्रेश मदरबोर्ड हो, तो अपना टाइम बेफालतू जाया ना करिएगा कि लाओ पावर ऐसी चेंज कर दे, सीपीयू रिवोल्व कर दे, कुछ नहीं होने वाला अगर आपको पता है कि ये प्रॉब्लम एमएमसी से है। तो चलिए ये मैं आपको दिखाने वाला हूं डीसी के माध्यम से। तो एक हमारा मोबाइल जो स्टार्टिंग में हमने लिया था वो भी रियलमी था, ये भी रियलमी है, ठीक है। एक नहीं हुआ, होने के लिए वो भी हो जाएगा, पर उसमें खराबी एमएमसी, उसमें चेंज करना पड़ेगा। यानी कि उसमें चेंज करने का मतलब है आपको नया पार्ट्स डालना पड़ेगा। इसमें नया पार्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला, कोई भी डेड फोन आया सबसे पहले क्या चेक करोगे? डीसी। क्यों नहीं पा रही बाबू? रिपेयरिंग सीखना चाहिए ना। हाँ सर। होल्डर में गुजारा नहीं होने वाला, नहीं तो रेंट भी नहीं निकाल पाओगे अपने दुकान का सही से। सर इतने सारे टीपी पॉइंट किस चीज का है? इतने सारे टीपी पॉइंट अभी इसको मत समझो टीपी पॉइंट। ये सोचो कि ये टीपी पॉइंट एक बी बैटरी के प्लस का है और एक माइनस। चलिए, तो यहां पे आपको नजर रखनी है डीसी में। अभी डीसी रीडिंग 00 है। अब जैसे मैं ऑन ऑफ बटन की प्रेस करूंगा, देखना रीडिंग, ठीक है, 140 तक गया, स्टक। तो मैंने क्या क्या बोला, ये मोबाइल 100 में जाके 0 भी हो सकता है, स्टक भी हो सकता है,
तो इस कंडीशन में एमएमसी एमएमसी डायरेक्ट अटैक किस पे करोगे? एमएमसी पे एमएमसी अपना टाइम जाया नहीं करना सीपीयू वगैरह पावर वगैरह पे, ठीक है। तो ये फोन हमारा रिपेयर किससे होगा? एमएमसी से। और कब होगा? जब आपको पता होगा ना एमएमसी का फॉल्ट है, फिर आपके पास टूल होगा, फिर उस टूल का नॉलेज होगा, तभी तो कर पाओगे, प्रोग्राम ठीक है। हाँ तो ध्यान देना, जो सिर्फ इस उम्मीद से बैठे हैं कि हार्डवेयर का काम सीख लेंगे आईसी लेवल का और सारा काम कर देंगे, सारा काम नहीं कर सकते। ये मोबाइल फील्ड है, ठीक है। हाँ सर। जैसे कि किसी किसी शॉप में आपने देखा होगा कि वो सारा काम करता है, वो डिस्प्ले भी बनाता है, आईफोन का भी काम करता है, एंड्रॉइड का भी काम करता है, उसके सारे बहुत सारे बंदे होते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो किसी किसी के पास हर टाइप के काम होते हैं। तो अगर आप अपने भेजे में ये सोचो कि सिर्फ ऐसी सीरीज वगैरह को तुम साइड में कर दो और ये तीनों चारों चीजें को नॉलेज एक दिमाग के अंदर रखो। हार्डवेयर में जैसे कि हमारा पूरा है आईसी लेवल का काम हो गया, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग और डिस्प्ले वगैरह अगर आपको बनाना वगैरह आता है तो ऐसे सीरीज भरने की जरूरत ही नहीं, वही आपकी वही डेली का डेली आपको 8-10 हजार रुपए कमा के देगी वही दुकान। आप ऐसे सीरीज में क्या होता है, पैसा ब्लॉक करना पड़ता, ठीक है। 4-5 लाख का आइटम भरो, और आजकल तो पता है कि हम एक नेक बैंड लेने जाते तो पहले वो ऑनलाइन चेक करता है कस्टमर कितने का, भैया ऑनलाइन इतने का यार, तो फिर मजबूरी में फिर क्या करे, कस्टमर इतना होशियार है भैया, चल ठीक है यार ऑनलाइन से एक काम कर 100 रुपए कम दे दे, ले जाओ, ये सब सोचना पड़ता। मोबाइल आप बेचते हो, मोबाइल में दिन के 2-3-4 फोन भेजे, एक मोबाइल मान लो 9,000 रुपए का है, ठीक है, जो आपको खरीद रेट पड़ी, बेचने के लिए उसको कितने भेजे, 10,000 रुपए का, ज्यादा 1,000 का प्रॉफिट, और 2-3 ही बेचे, ज्यादा ज्यादा कितने बेचे, 2-3। नहीं तो आजकल कस्टमर सीधे क्या ऑनलाइन मंगवा लेता है, ठीक है, सेल लगी फ्लिपकार्ट में या कहीं से भी मंगवा लेता है। तो अगर आपको पैसा कमाना है दबा के, जहां पे खर्चा भी हमारा कम लगे और पैसा भी ज्यादा है, तो अपना हाथ डालो रिपेयरिंग की तरफ, ठीक है। दबा के 2-3 साल महीने 4 साल मेहनत कर लिया, पैसा ही पैसा है, पर नॉलेज सिस्टम के साथ। तो चलिए आगे हम इस फोन पे काम कर रहे हैं। तो दिल किधर है, Realme 5 है। शांत रहो, शांत। वही कर रहा था, ठीक है। तो देखो ये है बैक स्टेट, ठीक है, नॉर्मल आईसी नहीं है। तो सबसे पहले इस आईसी को निकालना पड़ेगा, इसीलिए कहते प्रोग्रामिंग में हार्डवेयर जरूरी है। थोड़ा बहुत हार्डवेयर कितना जरूरी है, आपको आईसी निकालना लगाना है बहुत है इतना बहुत, ठीक है। हार्डवेयर इतना ही है, प्रोग्रामिंग में आपको आईसी निकालना प्रॉपर आना चाहिए, चाहे वो ब्लैक पेस्टेड हो या नॉर्मल हो या व्हाइट पेस्टेड हो। वो आए तो शुरू 60 कर जाओ। वो तो नहीं तो इंस्टाग्राम में भी ये देखो हमारा लाइव चल रहा है, बहुत से भाई देख भी रहे होंगे। कौन कौन है इंस्टाग्राम में, आप लोग हो सब लोग?
क्या नाम से सर? तेजस? तेजस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैंने join किया उसे। चलिए, तो 3-4 दिनों से तो लगातार हमारे पास यही आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रोग्रामिंग। क्या आ रहा है? तो खाली ये दिमाग में ना लोग के रिपेयर कैसे होता है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ये भी दिमाग की मार्केट में क्या चल रहा है, ये भी दिमाग में लाओ कि मार्केट में आज के टाइम पे क्या चल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि सारे मोबाइल में प्रोग्रामिंग ही काम आता है। हाँ, अब लग रहा है जितना फोन आता है सब में programming। लग रहा है ना हाँ सर। कि सारे फोन प्रोग्रामिंग आती है। जब से बॉक्स आया ना तब से प्रोग्रामिंग का काम लेकर गया है। बॉक्स इसलिए तो लिया गया है क्योंकि काम ही ऐसा था। मैं क्या बता रहा हूँ कि अभी हमारे दुकान से मान लो 4-7 सेट या महीने के 20-15 सेट भी रिटर्न गए, तो एक सेट की मतलब 800 रुपए कम गए ना। हाँ सर। दुकानदार के रेट बता रहा हूँ, कस्टमर रेट तो अलग ही मान लो। अभी मैंने एक सुबह एक रील डाली थी, रात में एक रील डाली थी, 34 कंडीशन देखा था आपने, देखा होगा रील। A34 की कंडीशन क्या थी, पूरा छेड़ा मदरबोर्ड था। और फॉल्ट कहां से निकला? प्रोग्रामिंग से। फॉल्ट कहां से निकला था? प्रोग्रामिंग से चालू हुआ। और जिस भाई ने उसमें मेहनत किया होगा, सीपीयू वगैरह बनाया होगा, वो तो गया ना काम से। हाँ सर। तो नाम किसका हुआ? आपका, क्योंकि काम किसी ने किया, आपने, उसका थोड़ी होगा नाम। ठीक है, तो ये ब्लैक टेस्टेड आईसी है। ब्लैक टेस्टेड का आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक टेस्टेड आईसी को हम कैसे क्लीन करते हैं। चल जाता है साइड में, सब पता चल जाएगा। ठीक है, 10 दिन 15 दिन मोबाइल रिपेयरिंग किसी के भेजे में नहीं आता। ये वो बिल्कुल जीरो वाला बंदा हो तो उसके भेजे में जरूर आ जाती है, जो पहले से काम करता है। तो बहुत ज्यादा ये ना सोचा करो कि हम तो 10 दिन में हीरो बन जाएंगे, ठीक है, किंग बन जाएंगे मोबाइल फील्ड में। नहीं, कुछ नहीं। फ्रेशर वाले को तो और भी नहीं सोचना चाहिए। एक बार दुकानदार तो जब इसे सीखने आता है वो तो चलो ठीक है, उसके 10-15 दिन भी बहुत होते हैं। एक तो मेन चीजें उसके लिए। और जो बिल्कुल जीरो है ना, अब सबसे पहले हम इस ग्लू को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। नेपाली अब तो सोच तो रहा होगा कि यार मोबाइल रिपेयरिंग खाली आईसी लगाना नहीं और कुछ सीखना चाहिए ना। हाँ सर। क्योंकि अभी मैं नेपाल से आया हूँ तो कुछ ना कुछ अलग से लेके जाऊँ यहाँ से। सर्टिफिकेट क्या करेगा? जब तक काम ही नहीं कर पाऊंगा सर्टिफिकेट में क्या करूंगा? मेन तो कहते काम है। अब दुकान में वो तो थोड़ी दिखाऊंगा कस्टमर को, ये लो मैं सर्टिफिकेट है। काम करेंगे तो ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट। हाँ, दुकान वो कस्टमर तो क्या काम मांगता है, भाई काम करके दो, सर्टिफिकेट क्या करूँ? सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे वो काम। हाँ, सर्टिफिकेट वाले तो बहुत से बैठे हुए हैं।
एक टाइम होता था कि हम लोगों को लगता था कि यार सीपीयू का काम सीख ले, सीपीयू बनाना सीख ले, तो सीपीयू की साइड सब लोग जाने लगे कि यार सीपीयू का काम कर ले, सीपीयू का काम कर ले, डबल डे का काम कर ले, डबल। अब जिसको सीपीयू बनाना आता है, डबल डे का बनाना आता है, वो भी सेट बना नहीं पाता, वो वापस कर देता। अब बोलता है यार सीपीयू भी बना लिया, डबल डे रिवॉल्व कर लिया, चालू ही नहीं हुआ। अब कहाँ से चालू हो, जब दिक्कत कहाँ से आ रही है? प्रोग्रामिंग से। तो वो भी अब बैठे के बैठे रह जाते हैं, जो जिन्होंने सीपीयू वगैरह रिवॉल्व कर लिया। एक प्रोग्राम की 5 की अलग होती थी। 5-7 दिन के लिए अलग 5-7 दिन लास्ट। पहले ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जब समझ में आए तब। अभी क्या करोगे जान के? अभी तो तुम बैठो यहाँ पे। सीख के जाना था अभी चार्जिंग कनेक्टर लगाना नहीं आता सही से, सॉफ्टवेयर सीखोगे अभी। सब्र करो, सब्र किया जाता है, ठीक है? तुम लोगों को सब्र करना चाहिए, तुम भी कुछ फ्रेशर हो। जल्दी देखो उनको रहती है जैसे दुकानदार होते हैं, ठीक है? तो वो अपनी दुकान छोड़ के आते हैं, उनको लगता है कि हम थोड़ा जल्दी स्पीड में काम सीखें और जाएं। आपकी कौन सी भी दुकान है? हेलो जी, बस करिए, बताइए जी। हाँ 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 हाँ, यही है। मैं अभी सेंटर में हूँ, शॉप में लड़के बैठे होंगे, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी लेके आ सकते हो। नहीं फॉल्ट क्या उसमें? वो दो डिसोल्डर। मॉडल बताओ, कौन सा मॉडल है? हाँ ठीक है, लड़कों को दे दो, कर देंगे, ठीक है? ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इसकी करते हैं साफ सफाई। अच्छा, ये जो चीज हम बेसिक में सीखते हैं ना, बेसिक में मल्टीमीटर, कंपोनेंट, ये सारी आईसी वाईसी रिबोलिंग, तो आपको क्या लगता है कि एक बार क्लास हमारी हो जाती दोबारा नहीं? ये क्लास रिपीट होती रहती है आपकी, पता है? मीटर डेली आता है, डेली आता कि नहीं आता? जब भी कोई फॉल्ट मीटर से करते हैं। आईसी डेली रिबोल होती है ना? तो ये दिमाग में रहते हैं यार, आईसी रिबोलिंग कब सीखेंगे? अरे सीखने वाला तब अभी तुम सीख सकते हो, दे दो सामान, कर लोगे। अब ये इसमें क्या करना है? ब्लैक टेस्टर मैंने कैसे क्लीन किया, कैसे करके, देखने वाला तो देख सकता है, ठीक है? अरे नाम ही मैंने तुम्हारा क्या रखा, शहंशाह। तुम तो सब कर सकते हो। आसान है ना? पहले था आसान? मैंने तो तुम्हारे फोन का सीपीयू निकलवा दिया था, नए फोन का। हैं?
तो तुम क्या कह रहे थे? मैं डर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा। अरे मैंने कहा कर। डरना नहीं है। चलिए अब देखो, रिवॉल्व करना है तो रिवॉल्व हम इस तरह से प्रॉपर एक एक्सटेंशन लेना है, ठीक है, इस तरह से मैच करवाना है। देख लो ये सब चीजें आपके बाद के काम आने वाली। बाद में मुझे भेजा फ्राई नहीं करनी पड़ेगी, 10 बार चीज समझाओ। अभी से देखते रहो, ठीक है, क्या ऐसी कैसे रिवॉल्व होती है। करना सर। पिपीड़ दो। है, बड़ी मिल गई। अब एक मोबाइल को चालू करने के लिए यही चीज तो हम हार्डवेयर ही कर रहे हैं। हार्डवेयर भी इसमें जुड़ा है, सॉफ्टवेयर भी जुड़ा है। अभी देखो सॉफ्टवेयर भी इसी में आया काम, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं? हार्डवेयर कर रहे हैं। ये रिवॉल्विंग होगी ना, सॉफ्टवेयर भी आएगा इसमें। अभी तो तुम देखोगे कि हाँ एक फोन जिंदा होता है तो उसमें क्या क्या लगता है। मोबाइल के अंदर के जो मदरबोर्ड के जो पार्ट्स होते हैं ना, सबका एक जैसे होता है, बस दिखाने वाला अलग अलग है। कोई वीवो दिखा देता है, कोई एमआई दिखा देता है, ठीक है। दिखाने के लिए तो तुम भी अपना नाम डाल दो तो दिखाएगा, वीवो की जगह आ जाएगा तुम्हारा नाम। ओके रिवॉल्विंग। एक टाइम की बात है, एक बार मैंने जब मैं इंस्टीट्यूट ओपन किया था, उस 2 3 तीसरा चौथा बैच था, उसमें मैंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें स्टूडेंटों को दिखाई। जब आईसी रिवॉल्विंग की बात आई थी तो स्टूडेंट ने पता खुद से बोला, सर आप हमें सामान दे दो, बताने की कोई जरूरत नहीं। क्या बोले थे? सामान दे दो। क्योंकि भाई जब मैं चीज पढ़ाता हूँ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ऐसा मुझे करना होता आपके सामने तो सिर्फ मैं काम ही करता। बताओ, बता भी रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, तो देखने से भी फर्क पड़ता है। पकड़ होनी चाहिए बस। देखो प्रॉपर रिवॉल्व हो गई। पहले डेमो लेना बहुत जरूरी है, कहीं भी सीखने जाओ, ठीक है। 25,000 30,000 40,000 45,000 यहाँ सब किसी के लिए 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इतना पैसा लगाने से पहले सोच विचार करो कि कहाँ पे सीखे, कहाँ पे कहीं नहीं सीखे। आप लोग तो तुम कितने दिन से आ रहे हो, तुमसे अभी तक कोई फीस वगैरह मांगी ले गया? नहीं मांगी ना। मैंने क्या बोला, कम से कम 5-6 दिन और 7 दिन हो गए। मैंने क्या बोला, 20 तारीख से बैच बनेगा, 20 तारीख की ही सुनवाई होगी आप लोगों को। आप उससे पहले 10 दिन बाद पहले आते ना, तब भी आपको कुछ नहीं बोला जाता। तो इतने दिन लॉन्ग टाइम तक कोई नहीं बैठाता अपने इंस्टीट्यूट। मैं लाइव बैठा के रखता हूँ यहाँ पे। डेमो में सिर्फ ये होता है, दिखा देते हैं 1 घंटे 2 घंटे तो 3 घंटे, बस जाओ हो गए डेमो। और बहुत से लोग तो बोल देते हैं भैया हमारे यूट्यूब में वीडियो पड़े हैं, डेमो देख लो, ऐसे बोल देते हैं। मैंने खुद 1-2 इंस्टीट्यूट में फोन किया था, ठीक है, मेरे साइड के हैं, तो मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तो कहा डेमो क्या लेना है, डेमो यूट्यूब में वीडियो पड़े। मैंने कहा वीडियो में तो कुछ है ही नहीं है। तो पहले डेमो लो फिर काम सीखो। हाँ देखो, अगर किसी का मन नहीं है, इच्छा नहीं है अंदर से सीखने के, तो वो फिलहाल आप में से कोई ऐसा हो तो मत सीखो, ठीक है। अगर खुद की इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती किसी के कहने पे सीख रहे हो, ठीक है। जैसे कहने का कोई बोलता है कि भाई पैसे मैं दे रहा हूँ तू सीख ले, जैसे घर के भाई, बड़ा भाई हो गए, आपके पिताजी हो गए, वो बोल रहे हैं कि सीख ले ये काम, पैसा मैं लगा रहा हूँ। अब उसका मन है ही नहीं है, वो पापा के कहने पे सीख रहा है, भाई के कहने पे सीख रहा है, दोस्त के कहने पे सीख रहा है, मन उसका है नहीं।
तो ऐसे लोग मैं नहीं लेता। आपकी इच्छा हो और दिल से हो तो सीखो। कभी नहीं सीख पाएगा। तुम चाहे उसके अंदर समा जाओगे तो नहीं सीख पाएगा। हाँ, अरे शहंशाह तुम बहुत समझदार हो, पहले तुम भी नहीं थे हैं? अब हो गए धीरे धीरे। हेलो, हाँ क्या? कौन? अरे तुम वहां पे ले आओ उसे, मैं देखो। तो अभी अभी हमारी जो क्लास चल रही है ना, डेमो चल रही है, ठीक है? अभी क्लास नहीं चल रही, डेमो चल रहा है, ठीक है? अभी लेकर मैं कर दो, स्टूडेंट भी देख लेंगे, आप भी बैठ के देख लेना। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ जाओ देखो। चलिए, तो अब हमने इसमें लगाया है एमएमसी। क्या लगाया है? अब ये बॉक्स ही बताएगा कि ये आपकी एमएमसी खराब है या सही। जैसे पहले वाले में क्या था, खराब था। पहले वाले में चेंज होगा, बिल्कुल चालू हो जाएगी। ये सब चालू होंगे जब ये क्लास होगी ना F64 की। जितने भी सेट पड़े ना एमएमसी वाला सब चालू करूंगा, टेंशन ना लो। तो चलो सबसे अरे हमें ठीक लगा एमएमसी में जाना चाहिए। किसमें जाना चाहिए? तो किसमें लगी एमएमसी? यूएफएस नहीं लगा तो एमएमसी पे जाना है। अब आइडेंटिफाई करना है। चलाना सीख जाओगे, पर इसमें थोड़ा सा ये देखो, इसका ये देखो, बैड हेल्थ में इसका हेल्थ खराब, एसएलसी और एमएलसी डेड हो चुका है, ठीक है? मिला फॉल्ट। कल भी एक फोन में इनके भैया के फोन में था ना, 5A में यही दिक्कत थी ना। देखो अब देखो, ये अगर कल याद हो कुछ थोड़ा बहुत, सेम उसी मेथड से भी रिपेयर होगा, अगर थोड़ा बहुत याद हो। प्रोग्रामिंग कितने रुपए? 800। कस्टमर होगा तो कम से कम 1200-1500 रुपए दे देगा। 1500 कोई भी कस्टमर बोलता भैया मेरा फेवरेट फोन है, गिफ्टेड फोन है, बहुत पुराना फोन है, बनना चाहिए, कैसे कितना पैसा लग जाए? और डाटा इंपॉर्टेंट है तो बोले कोई बात नहीं, पैसा भी ले लो। दुकान बंद कर दी, फिर एक काम करते देखो, मैं इसलिए आपके सामने ये सेट लाइव रिपेयर करता हूँ। मेरा सबसे ज्यादा फुल प्रैक्टिकल क्लास होती है। थ्योरिकल में पढ़ाता हूँ क्योंकि पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि हम लाइनों को कैसे समझे, पावर एसी हमारा कैसे काम करता है कैसे समझे, चादर एसी कैसे काम करता है कैसे समझे। ये चीज होने के बाद जितना ज्यादा प्रैक्टिकल ध्यान दो, प्रैक्टिकल देखो, उस चीज को नोट करो कि हाँ डीसी रीडिंग क्या है, मल्टीमीटर की कौन सी वोल्टेज कहाँ पे चेक करना चाहिए, उसके अनुसार काम करोगे ना तो जल्दी। जब भी रिपेयरिंग करने बैठो ना तो बस ये मल्टीमीटर पे नजर जब रखते ना तो उसमें एक एक रीडिंग का भी ध्यान देना पड़ता है। 50-50, 100 रीडिंग में फर्क आ जाता है। अभी इनके कल नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, रियलमी वाले में, पता है ना आपको, एक रीडिंग 400 की थी, एक रीडिंग 550 की थी। प्रॉब्लम वही थी, जब हम सीपीयू को दबाते थे दोनों रीडिंग 400 हो जाते थे। मतलब प्रॉब्लम कहां से निकली? सीपीयू से। रिवॉल्व किया, दोनों रीडिंग कितनी आ गई? 400। 100 का डिफरेंस था ना, गड़बड़ वहीं से थी। आरएफपी डाटा क्लॉक, इसलिए सारी चीजें ध्यान दिया जाता है। तो चलिए, ये ऑटो बैकअप होने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इसी मोबाइल की एमएमसी है, यही रिपेयर होगा, अलग से कुछ नहीं। तो आपका सिर्फ टाइम और नॉलेज ही लग रहा है। क्या लग रहा है? टाइम और नॉलेज, बस। पैसा किस चीज का? इसी का।
ठीक है, किस चीज का है, इसी चीज। हथौड़ा मारना तो होता है, पर कहाँ मारना है ये वही जानता कि यहाँ पे मारने पे सही हो तो वो वहीं पे मारेगा। वो बोलेगा अरे ये मारने के पैसे ले लिए, ये बोलेगा हथौड़ा मार दिया इतने पैसे ले लिए। अरे मारा तो है, पर कहाँ मारना ये मुझे पता है। चलिए पिक्चर बता रहा हूँ। देखिए पिक्चर। अब कितने बजे जगता है यार? अब हाँ। तो मैं जा रहा हूँ 10:30 बजे आज। 10:30 बजे, मतलब पहले तो 9 बजे था, वो 9:30 बजे। तो वो उतार नहीं ना कितने। अच्छा ठीक, अभी सुधार लिया था तभी टाइम है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, देखो इसमें ऑटो बैकअप बन चुका है तो सिक्योरिटी वगैरह लेने की कोई टेंशन हमें नहीं लेना, ठीक है। सिक्योरिटी बैकअप लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें पहले सैमसंग की अगर एमएमसी लगी हो तो सबसे पहले हमें FAQ रीड करना है इसका। देखते जाओ, ये सेट आपके सामने सांसें लेगा, खुलेगा, ठीक है। और सीधे मोटा मोटा 1000 रुपए का काम है। कितने रुपए का? और दिन भर जाके फैक्ट्री में काम करो जाके 12-12 घंटा है, तब भी 1000 नहीं मिलेंगे तुम्हें। 700 मिलेगी। हैं? 700 मिलेंगे दिहाड़ी है। हाँ, सैमसंग ने काम किया है। तो सबसे पहले कौन सी फाइल लेनी है? FAQ फाइल। FAQ फाइल रीड हो गई। इसके बाद हमें कौन सी फाइल लेनी? RPM की रीड करना है, क्योंकि सैमसंग के MMC में और क्वालकॉम CPU में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर क्वालकॉम CPU लगा है तो RPM की रीड करना जरूरी होता है। अगर मीडियाटेक लगा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब हम इसका RPM की रीड करने के लिए इसका FAQ और इनेबल स्मार्ट पैच पे जाना है। और यहाँ आज के डेट टाइम देख लो, आज के डेट टाइम में हमने इस पे काम किया ना। हाँ सर। ठीक है, हो गया। अब इसका RPM की रीड करना है। क्या करना है? कल वाले में RPM की रीड नहीं हुई थी ना, तो देखो दिक्कत आ गई थी ना, उसमें रिस्टार्ट हो रहा था ना 5A में, पर उसमें क्या कि आपको उसमें बाईपास हो जाता है। हाँ, कौन सा फोन है आपका? मोटरोला? नेटवर्क प्रॉब्लम, चलो कोई ना। अब देखिए इसका RPM की हमें यहाँ से रीड करना है। इसका डाटा भी बचाना चाहे तो डाटा भी बचा सकते हो, पर डाटा हमें बचाने की जरूरत नहीं। हमें बोले नहीं गया तो हम क्यों बचाएं। तो यूज RPM की, और यहाँ पे लिखा है रीड RPM। क्या लिखा है? रीड RPM। तो यहाँ पे करना है S। यहाँ पे एक RPM की जनरेट होगी, वो की आपको कॉपी करके रखना, ठीक है। इसमें भी सेम दिक्कत आ रही है। क्या आ रही है? कल वाला एरर आ रहा है। हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं थी अभी तक, अभी इसमें प्रॉब्लम क्यों आने लगी? तो हम दोबारा से एक बार देखो RPM की आ गई। रीड हो गई। हाँ, पहले नहीं थी। तो इसको क्या करना है? कॉपी करना है। यहाँ पे लिखा देखिए RPM की वैल्यू लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट, ये चाबी है आपकी CPU की। ये चाबी अगर नहीं डालोगे ना तो सबका CPU रैम को पहचानेगा नहीं कि मेरा लगा है, ठीक है। तो इसको करना है कॉपी, और हम इसको कहीं पे भी ऐसे में डाल देते, जैसे कि मैंने Oppo 3S की RPM की यहाँ पे, इसी में कर देते हैं पेस्ट, ठीक। ओके, अब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो इसको सीधे क्या करेंगे? खत्म, इसको फॉर्मेट कर देना, बिल्कुल इरेज कर देना, ठीक है। MMC क्या करते हैं? ब्लैंक दे दो फोन।
will identify the height. एक तो ये करने को आ रहा था। अच्छा पहले एक बात बताओ, आप दुकानदार हो, सही बात है, अभी ये सब सीखने वाले हैं, ये भी दुकान खोलेंगे। अब आप बताओ कि मोबाइल रिपेयरिंग में हर चीज जरूरी कि नहीं? हार्डवेयर जरूरी है, हर चीज सॉफ्टवेयर जरूरी है, प्रोग्रामिंग जरूरी है। टोटल में जरूरी तो है। कब क्या कौन सा कस्टमर आ अच्छा, जाएगा? आज के टाइम पे कंपटीशन चल रहा है होल्डर में, काफी एसेसरीज में, तो कंपटीशन किस चीज में नहीं? रिपेयरिंग में। सब में ही कंपटीशन है। रिपेयरिंग में इसलिए नहीं कि ज्यादा बंदे नहीं काम करने वाले। मदरबोर्ड लाइन के बहुत कम है। हाँ देख लो, ये भी दुकानदार है, अभी आप दुकान खोलोगे, पहले से दुकान चला रहे हैं। एक ये है, देखते हैं। ऐसे थोड़ा सा ही करते रिस्टार्ट हो रहा है, हैं। कभी कभार एक आध बार स्टार्ट रिस्टार्ट हो, ये तो पुराना फोन है मैम्स में दिक्कत। चलो इसमें क्या दिक्कत है? नेटवर्क की, इसमें दिक्कत रिस्टार्ट होगा। ये रिस्टार्ट नहीं चलेगा कंटिन्यू। हाँ कभी कभार रिस्टार्ट होकर वापस ठीक है, ठीक, कोई ना कोई ना। चलो कब तक टाइम बैठूंगी? हाँ एक मिनट, हेलो हाँ तो फिर एक बार दो चार कॉम्बो लेके आना। हाँ ये तो आप आ रहे हैं नेटवर्क कहीं आ रहा है। ये देखो, सर हाँ, ठीक, कोई ना करते। ठीक है मैं कॉम्बो लेके हेलो हाँ बोलो। हाँ हाँ आजा, देख लेना, जैसे तो बता देना, फिर हाँ देख लेना, अगर ठीक 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 हाँ हाँ चलो। तो अभी इन भैया ने दो फोन आपके सामने दिए हैं और दोनों में प्रॉब्लम अलग है। एक में नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक काफी एक घंटे डेढ़ घंटे रिस्टार्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है। ठीक है चलो, तो इसकी पहले हम इसकी कहानी को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आधा काम हो चुका है। जो इम्पोर्टेंट बैकअप था वो हमने ले लिया। अब सीधे इसको क्या करना है? फॉर्मेट। तो इसको हम कर देंगे खाली। क्या कर देंगे? खाली। अगर आप चाहते हो तो इसका बैकअप बना सकते हो, डंप वगैरह, पर कोई मतलब नहीं है, फ्लैश फाइल से काम कर लेंगे अपना। तो हम साथ साथ में क्या करते हैं, इसकी फाइल भी लगा लेते हैं डाउनलोड में। ठीक है, अब देखो ये कहता है भाई फ्लैश फाइल की जरूरत। किसकी फाइल की जरूरत है? फ्लैश फाइल तो फ्लैश फाइल यहां पे लिखेंगे Realme 5i। आगे क्या लिखना है? याद है तुमको? तुम भी थे ना, बैठे थे सॉफ्टवेयर क्लास पे ऐसे ही। Realme 5i यहाँ पे जो भी वेबसाइट आपको लगे कि इस वेबसाइट से हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वर्जन मैं बता देता हूँ, जो मेरा टेस्टेड वर्जन जो मैंने इसमें, और टेस्टेड वर्जन है Realme 5i। कभी भी फ्लैश करना हो तो बताता हूँ कौन सा फाइल यूज करना है। तो ये वाला, ठीक है, C79। जब भी Realme 5i में अगर फ्लैश करना हो तो ये वाली फाइल यूज करना। ठीक है, 100% से चालू होगा। Realme में Realme 5i लोगो है, रिस्टार्ट हो, अगर आप चाहते हो कि मैं फ्लैश कर दूं तो ये फाइल को लगाना, C79। इस फाइल को डाउनलोड करना। ठीक, ये टेस्टेड है सभी मॉडल। हाँ, Realme 5i दोनों में। तो चलिए इस फाइल को हम कर लेते हैं डाउनलोड। ये चीज आपको सॉफ्टवेयर में बताया जाता है, फाइल कहां से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो 5 GB की फाइल है और ज्यादा से ज्यादा इसमें टाइम लगेगा 7-8 मिनट लगेगा, तब तक ये अपना काम दूसरा कर लेते हैं। अब देखिए एमएमसी हमारा फॉर्मेट हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, खाली हो गया। अब इसका हेल्थ रिपेयर करना है। जब हमारे पास सैमसंग एमएमसी में क्वालकॉम सीपीयू के साथ, ठीक है, आरपीएम भी की हमारे पास अगर आ जाए तो अब इसका हेल्थ रिपेयर करना है आगे। तो इसका की हमारे पास पड़ा हुआ है,
अब हेल्थ रिपेयर करने के लिए यहाँ पे जाना है, पार्टीशन में एफएफपी पे जाना है, फुल फैक्ट्री सेट करना है, यहाँ से एफएफपी फाइल को क्या करना है, राइट करना है। तो अभी की इंफॉर्मेशन देख लो, बाद की देख लेना जब हेल्थ रिपेयर हो जाए, ठीक है। ठीक, चलिए अब करते हैं आइडेंटिफाई। डेली के कम से कम 5-6 सेट आते ही आते हैं प्रोग्रामों के, डेली के 5-6 सेट, और आना ही है। आज के टाइम पे यूएफएस बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, एमएमसी से ज्यादा खराब हो रहा है। अब देखिए इसका हेल्थ कितना होगा, नॉर्मल होगा 10%। अभी ये जो एमएमसी है एक तरह से जर्नल हो गया। जब आप नया एमएमसी खरीदते हो ना तो ऐसे ही आता, ऑथेंटिकेशन की एट नॉट प्रोग्रामेड, मतलब ये आरपीएम भी क्लीन है, ठीक है। ये ब्लैंक एमएमसी हो गया। क्या हो गया, मतलब जैसे नया आता है ना, जैसे एक मेमोरी कार्ड खरीदते हो ना आप, उस तरह का ये हो गया। मतलब ये एमएमसी आप किसी में भी यूज कर सकते हो, पर ये एमएमसी कंफर्टेबल हमें उस सीपीयू के साथ बनाना है। किस सीपीयू के साथ, जो इसमें लगा हुआ है। इसलिए हमने इसका आरपीएम भी की रीड किया था, ताकि उसी सीपीयू से इसका आरपीएम भी की मैच होगा और फोन हमारा ऑन हो जाएगा। क्वालकॉम में ये करना पड़ता, मीडियाटेक में करने की जरूरत नहीं पड़ती, वीवो वगैरह में करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वीवो वगैरह में एरर आ जाता है, ठीक है। अब इसका हेल्थ आप देख ही सकते हैं कि पहले का हेल्थ डैमेज है, एसएलसी और एमएलसी, और अभी का हेल्थ देख लीजिए 10% आ गया नॉर्मल। और पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले वाले में आरपीएम भी काउंटर यहाँ पे कितना है, 318302, ठीक है। अभी वाला आरपीएम भी काउंटर हमारा क्लीन है, क्या है। अब हमें क्या करना है, इस काउंटर को 0 करना है। क्या करना है, मतलब आरपीएम की को राइट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे F64 में ऑटो आरपीएम की जनरेट हो जाता है, देखो इसी का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट आरपीएम। क्या करना है, सीधे आरपीएम को राइट कर देना है, बस हो गया। बाकी आपको फ्लैश फाइल वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह डाल देना। अब देखिए वहां पे आरपीएम काउंटर अगर 0 हो गया, तभी आपको आगे डाउन सिक्योरिटी वगैरह डालना है और ये फोन को ऑन करना है। तो आज ये अपने पास सुबह कल आया हुआ सेट था, इसलिए मैंने सोचा कि क्लास में रिपेयर करेंगे डेमो में। प्रोग्रामिंग कान भी आपके पक गए होंगे सुनते सुनते। ये रोज कहाँ से आ जाते हैं फोन प्रोग्रामिंग के, आते हैं भाई तो लेना पड़ता है? रोज ही आते हैं। यूएफएस भी आता है। अभी एक अब देखा था, वीडियो देख लेना चाहिए, इंस्टाग्राम में मैंने डाला था रील, ये 34, वो भी किससे रिपेयर हुआ, प्रोग्रामिंग से। और दूरदर्शन उसकी बोर्ड की कंडीशन देख लेना, पूरे सील्ड वगैरह सीपीयू वगैरह सब निकला उकला है, सिर्फ बोल है, पर कहां से जिंदा हुआ। अब भाई ये 34 फोन की कीमत कम से कम 30-32 हजार रुपए थी, ठीक है। अब वो फोन डेड था एक प्रोग्रामिंग से। कस्टमर भाई बोलेगा कि यार इतना महंगा फोन है, मैंने साल भर नहीं चलाया, 2 साल में जब बंद हो गया। अब कस्टमर से भाई 5,000 खर्च आएगा, यही सोचेगा यार 35,000 का फोन है, 5,000 में बड़ी बन जाता है भैया, बना दो। 4,000 बन जाता है, बना दो। 2,000 बन जाता है, बना दो, ठीक है। तो फोन की कीमत भी देखी जाती है, कस्टमर भी देखा जाता है, और रिपेयरिंग में क्या फॉल्ट है ये भी देखा जाता है, ठीक है। ऐसे पैसे दिया जाता है। चलिए अब आरपीएम भी की हमने इसका रीड करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन अब हमें मिलनी चाहिए, आरपीएम भी काउंटर 0, क्या मिलना चाहिए, आरपीएम भी काउंटर 0 मिलना चाहिए। ये देखो आ गया, 0 हो गया ना। अब क्या प्रोग्रामिंग में क्या है, प्रोग्रामिंग में ज्यादा माथापूरी नहीं है, इसीलिए इसके टाइमिंग कम है सीखने का, 5 से 7 दिन। कितने दिन, 5 से 7 दिन में सीख जाओ आराम से, और फुल प्रैक्टिकल के साथ।
एक एक वीडियो लेके जा सकते हो एक एक फॉल्ट का। अब जैसे मान लो इसका है, इसका मैंने पूरा वीडियो मान लो रिकॉर्ड करके रखा अपने पीसी में, देखो रिकॉर्डिंग चल रही है। तो जिसको भी चाहिए Realme 5i का, Realme 5 क्या एक तरह से सैमसंग एमएमसी का हेल्थ कैसे रिपेयर करना है 64 से पूरा वीडियो उसमें पड़ा है। इंस्टाग्राम में भी देखो चल रहा है, इंस्टाग्राम से तो खैर मैं वीडियो कर दूंगा डिलीट, ठीक है। अब बाकी का काम फ्लैशिंग करेगा, किस करेगा? इसके लिए हमें फाइल की जरूरत है। तो फाइल अभी 2 मिनट बता रहा है, ठीक है। पैसा किसी भी साइड से आना चाहिए। मोबाइल की शॉप खोले हो, रिपेयरिंग से आ रहा है तो रिपेयरिंग से, हार्डवेयर से मतलब हार्डवेयर में आ रहा है तो हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर में आ रहा है तो सॉफ्टवेयर से, प्रोग्रामिंग से आ रहा है तो प्रोग्रामिंग से, ऐसे सीरीज से आ रहा है ऐसे सीरीज से। मतलब दिन नहीं खाली होना चाहिए, दाएं बाएं से कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए। ऐसे सीरीज रिपेयरिंग के हिसाब से रखे जाते हैं। जैसे कि आप रिपेयरिंग करते हो, कस्टमर भाई चार्जर है क्या? हाँ है, ले जाओ, ठीक है। बैट या डाटा केबल है क्या? हाँ ले जाओ। इस तरह रिपेयरिंग के हिसाब से ऐसे सीरीज रखो। और बाद ने कल फोन चालू कर दिया ब्लैक टेस्टेड है। साइलेंट। अभी भाई कौन कौन लाइव है? काफी नेपाली बाबू, तुम टेंशन ना लेना, ठीक है। तुम्हें भी ये चीज सिखाऊंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ तुमको सिखाऊंगा, तुम सामान लेना है, जैसे तुम्हें कभी दिक्कत भी, तुम्हें समझ में नहीं आता ना, तुम्हारे पास सामान, जब भी कोई दिक्कत आए तो टीम लीवर दे दिया करो, मैं कर दिया करूंगा, ठीक है। बाकी कैसे कैसे करना है देख ही सकते हो। इसीलिए थोड़ा बस अभी जाके ना क्या करना, पढ़ना तुम 1 साल 2 साल तक, ठीक है। इतना पढ़ लेना कि थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ जाए। ओके सर। पढ़ाई जरूरी है। चलिए, अब फाइल कंप्लीट हो चुकी है डाउनलोड। ये मैंने आपको सॉफ्टवेयर क्लास में पढ़ाया था। सबसे पहले फाइल डाउनलोड करते हैं, फिर फाइल को अनजिप करते हैं। ठीक है, फाइल अनजिप हो गई। अनजिप करने के बाद अब आपको पता था इस पे कौन सी फाइल निकलती है? OFP फाइल। जो एडवांस की सॉफ्टवेयर बताया था ना, ओप्पो रियलमी में कौन सी फाइल निकलेगी? तो OFP को हमें नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट करना है। क्वालकॉम में XML, MTK में स्केटर। हेलो जी, नमस्ते। रुको मैं पूछता, मैं दे तो दिया था उसको सर्विस सेंटर वाले को चेक करने के लिए फ्रेम वरेम। मैं पूछ, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। अब ये फाइल को अनपैक करने के लिए अनलॉक टूल, UMT और F64 इससे भी कर सकते हैं। क्योंकि ये OFP फाइल ये सिर्फ सर्विस सेंटर के फ्लैश स्टोर में सपोर्ट करता है, पर जब हमें प्रोग्रामिंग वगैरह करना होता है रियलमी ओप्पो में, तो इस फाइल को नॉर्मल में कन्वर्ट करना होता है, XML फाइल बनवा जाता है। तो क्वालकॉम में कौन सी फाइल यूज होती है? XML। एंड्रॉइड और उसमें MTK में स्केटर, SPD में पैक और सैमसंग में AP, BL, CP, CSC। बताया था ना, 4-5 फाइल होती है सर। हाँ ले ले तक करने के लिए फटाफट। नेक्स्ट टाइम
हो गया अनपैक। स्क्रैपर बोल कहता है कि भाई इसको पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करो, यानी इसको एक्समल बनाओ। क्या बनाओ? एक्समल बनाओ। तो एक्समल के लिए हम F64 से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, अभी पुराने वर्जन में यहाँ पे और लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जाना है। अब यहाँ पे लिखा फाइल्स ऑफ टाइप्स, मतलब किस टाइप की फाइल है। तो जैसे कि अलग अलग है, तो जैसे ओप्पो में कौन सी आती है? OFP। यहाँ पे आपको OFP फाइल सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये कह रहा है फाइल कहाँ पड़ी है, तो फाइल पड़ी है डाउनलोड में। तो यहाँ पे इस नाम से, और ये देखिए ये फाइल कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा कन्वर्ट होने में। आप चाहे तो यूनिटी से भी कर सकते हैं और log2 से भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन काम करना है, जिसके पास बजट ना हो, महीने 2 महीने पैसा कमा के थोड़ा थोड़ा करके फिर ये वाला बॉक्स खरीद ले लो। या जिसको लगता है कि हाँ मैं अभी से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो अभी ले सकते, क्योंकि मार्केट में फैल गया है एक वायरस की तरह ही ये काम। कौन सा? प्रोग्रामिंग का। क्योंकि फॉल्ट आने लगे। आपके सामने ही देखा कि नए नए फोन आते हैं, नए नए फोन जिसमें किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। M54 देखा था, बिल्कुल फ्रेश था, न्यू फोन था बिल्कुल। CPU रिवोल्व कर दिया, फोन चालू नहीं हुआ। फिर प्रॉब्लम कहाँ से निकली? प्रोग्रामिंग से। कोई मानेगा कि M54 अभी नया मॉडल है सैमसंग का 5G और उसके अंदर ये दिक्कत आ जाएगी। अभी देखो मैंने कल 1+11 CPU UFS सब बनाया, सेट चालू नहीं हुआ। देखा तो प्रॉब्लम निकली UFS की। अब जब उसको प्रोग्राम करूंगा तब वो जाके फोन चालू होगा। ये महंगे फोन में कस्टमर भी अच्छा खासा पैसा दे देता है, 4-4, 5-5 हजार रुपए दे देता है। जो जिन फोन की कीमत 50,000, 45,000, 60,000 है ना, ये फाइल अनपैक होने के बाद फिर हम इसके आगे काम करेंगे। तो जब फाइल अनपैक हो तो यहाँ पे देखो अनपैक का एक अलग से फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फाइल कितनी है, 1 2 3 4, इसको लेके 4, और इसके अंदर देखो कितनी फाइल आ गई ना। तो ये अनपैक की हुई फाइल है। अब यही फाइल हमारा ये प्रॉब्लम है, इमरजेंसी निकाला, हेल्थ खराब हुई करके दे दिया फ्री। और भी तो ये काम करता है प्रोग्रामिंग के साथ साथ। किसी का पिन पासवर्ड रिसेट करना हो तब भी कर सकते हो, जो सेट ऑनलाइन होते हैं उनका भी कर सकते हो।
चलिए, तो ये फाइल कंप्लीट हो गई, अनपैक। ठीक, डन। और हम दोबारा से करेंगे इसको आइडेंटिफाई। इस फोन में जब हमने शुरुआत की थी तो डीसी रीडिंग मैंने आपको दिखाया था, बताया था ना, और डीसी रीडिंग से ही बताया था कि इस फोन में क्या, किसी भी फोन में डीसी रीडिंग अगर ऐसे ऐसे हो तो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर सीपीयू एमएमसी वगैरह से निकलती है पुराने फोन में। तो इसमें आपने देखा होगा कि डीसी रीडिंग 130/20 में 104 में स्टक हो रहा था, तो डायरेक्टली हमने सिर्फ क्या निकाला, एमएमसी निकाला। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जीपीटी राइट करेंगे, जीपीटी बनाएंगे। तो इसके लिए हम यूजर पे क्लिक करना है या किसी भी क्लिक कर लो, और हमें यहाँ पे XML फाइल लगाना है, दो प्रोग्राम 0 यस करना है और यहाँ से राइट कर देना है। तो पहले तो इसमें बनेगी जीपीटी राइट होगा, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है, पार्टीशन बनाना है। ठीक है, पहले पार्टीशन बनेगा, जगह बनाएंगे। तो 2-4-5 मिनट लग जाएंगे फ्लैशिंग में। ठीक है, इसकी स्पीड है यहाँ पे 20 MB/s। तो F64 इसलिए बेटर माना गया है स्पीड के मामले में। उसके अंदर फीचर जो ये RPMB की का ऑप्शन अभी आया हुआ है ना, ये F64 में ही है फिलहाल, अभी बाकी के बॉक्स में नहीं है, इसीलिए ये अभी फिलहाल नंबर 1 पे चल रहा है। अभी इसके कंपटीशन पे कोई ऐसा बॉक्स अभी नहीं आया हुआ, काम चल रहा हो, या ऐसा नहीं कि कोई ना कोई कंपनी जरूर अपने बॉक्स में अपडेट डालेगी, कर रही होगी कंपनी, क्योंकि अब इस बॉक्स के चक्कर में उनकी कोई पूछताछ नहीं है, उन बॉक्सों की कोई पूछताछ नहीं कर रहे, मतलब उनकी सेलिंग कम हो गई। कारण ये है कि देखो अपडेट नहीं दोगे टाइम से तो कोई लेगा ही नहीं भाई। तुम भी उतना ही का दे रहे हो, 40-45-50 हजार का, उतने का ये भी मिल रहा है, तुमसे ज्यादा इसके अंदर फीचर है, और इसमें आलस भी नहीं लगता काम करने में भाई। तुरंत 2 मिनट में तो पूरा यूएफएस फ्लैश हो जाता है 128 GB का, और उसमें 8 घंटे लग जाएंगे फ्लैश करने में। तो इसमें क्या है, आलस भी नहीं लगता काम करने में।
फ्लैश फाइल तुरंत फ्लैश हो जाती है यूएफएस के अंदर, एमएमसी में अच्छी स्पीड मिल जाती है। गया काम से नहीं नहीं, नीचे तो कुछ नहीं हुआ, एक दूसरे वर्ड के लिए बोलना नहीं था। फ्लैशिंग के बाद फिर क्या करना है, वो जो सिक्योरिटी बैकअप था IMI वगैरह का, इसको डाटा केबल से भी आप फ्लैश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, फ्लैशिंग तो इसे से देखिए, ये बॉक्स में आपको क्या लगता है कि हम इसी से सारा काम कर लें? नहीं, ये प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है, इसकी फ्लैशिंग हर एक मोबाइल में सक्सेस नहीं है। तो सोचो कि मैं इसे फ्लैश कर लूँ और ऑन हो जाए फोन, वो फोन आपका रिस्टार्ट में हो जाएगा या तो वो फोन ऑटो पोर्ट पे चला जाएगा। इसीलिए फ्लैशिंग भी इम्पोर्टेंट है। खाली सोचो कि मैं बॉक्स बस ले लूं, ना तो मैं UMT लूं, ना मैं अनलॉक टूल लूं और सारा काम इससे कर लूं, नहीं होगा। UMT ऑर्डर कर देना, UMT तो ऑर्डर कर देना। अभी जैसे मैंने एक OnePlus C2 Lite की प्रोग्राम किया हुआ था, इससे प्रोग्राम डन हो गया, हर चीज हो गया, पर वो तभी ऑन हुआ जब हमने उसको फ्लैश करवाया ऑनलाइन। क्या करवाया? फ्लैश करवाया, तब जाके ऑन। तो USB का भी काम आना चाहिए, USB से काम आना चाहिए, आपको फ्लैशिंग वगैरह करना आना चाहिए। अब एक फाइल ये है, वेंडर, ये फ्लैश होना जरूरी है, ठीक है। यूजर सिर्फ फ्लैशिंग के टाइम यूजर डेटा कॉन्टिक करना, बाकी सारी फाइल को फ्लैश होना पड़ता है और जरूरी है। देखो बोर्ड हो गया प्लेन।
टास्क डन हो गया, फ्लैशिंग कंप्लीट। अब इसमें देखिए एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन आ जाएगा, जो भी ये मॉडल होगा। ठीक है, तो अब हमें डालना है सिक्योरिटी बैकअप। तो सिक्योरिटी बैकअप जैसे आप फ्लैश फाइल डालते हो वैसे ही सेम मेथड से सिक्योरिटी बैकअप भी डालना है। यहाँ पे डबल क्लिक करना है और ये F64 के फोल्डर में ही जाएगा। F64 का फोल्डर यहाँ पे बैकअप ये, ठीक है। और MMC है आज के, किस कंपनी की, सैमसंग की। आज के डेट टाइम में देखो कौन से किस पे काम हुआ है, कौन सी तारीख, ये है ना 2 तारीख। हाँ, आज के 2 तारीख ये ना सुपर वाला। क्योंकि ये डेट टाइम इसलिए देखा जाता है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट नेम के कई सारी MMC हम लगा, जैसे आज एक मान लो एक सेट आया Realme 5 का, ठीक है, कल दूसरा आ गया ना, तो एक ही प्रोडक्ट नेम के 3-4 MMC आ जाती है। तो आपको डेट टाइम के देख के ही काम करना, पता चला कि दूसरे का डाल दिया तो काम नहीं करेगा। समझ में आएगा। अब यहाँ पे XML सिलेक्ट करना है, सिक्योरिटी पे जाना है और प्रोग्राम 0। अब आपको क्या करना है, राइट कर देना है। अभी यहाँ पे देखो क्या है, एक एरर। अब एक बार पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना है, ठीक है। कहीं पे कोई एरर वगैरह तो नहीं, जैसे इसमें अभी एक एरर आया है, इसके अंदर FRP लगा हुआ है। खैर वो तो FRP यहाँ से भी हटा सकते हो, यहाँ से, ठीक है। और दूसरा इसमें MBR फिक्स करना है। और MBR फिक्स होने के बाद देखिए यहाँ पे MMC बूट कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ये राइट होना जरूरी है। क्वालकॉम, मीडियाटेक, SPD के अनुसार किया जाता है। तो क्वालकॉम का 38 होता है, तो यहाँ पे EXT/CST राइट करना है। तो यहाँ पे EXT/CST में जाना है और यहाँ पे क्वालकॉम ओके कर देना है और राइट कर देना है यहाँ से। आप आइडेंटिफाई करके एक बार पूरी डिटेल, हेलो अभी काम चल रहा है, आ जाए। ठीक है, डन। अब यहाँ पे सारी डिटेल एक बार फिर से आपको पढ़ना है। कोई एरर वगैरह है तो हमारा ये सारी चीजें वैलिड है। यूजर बूट है, बूट भी वैलिड है और बूट कॉन्फ़िगरेशन इसमें 38 होना चाहिए।
ठीक है। एमएमसी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है ना 38, सारी चीजें ओके। अब हमें निकालना है इसका यूएफएस एमएमसी जो भी है, और बोर्ड में क्या करना है फिक्स, और देखते हैं ये फाइनल सेट हमारा ऑन होता है या नहीं। बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन 0 होगा तो भी ऑन नहीं होगा ना। चलिए अब ऑन होने की कंडीशन समझ लेते हैं। अगर ये रैम और रोम सीपीयू से प्रॉपर कनेक्टेड है तो ऑन हो जाएगा। सीपीयू में अगर कोई हीट नहीं लगी होगी तो ऑन हो जाएगा, या अगल बगल में कुछ कंपोनेंट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो देखिए सेट ऑन हो चुका है प्रॉपर। अब ये अगर सेकेंड लोगो पे गया तो ऑन है, ठीक है ठीक है। आगे ये गया सेकेंड लोगो पे, अब चेक करेंगे इसके अंदर सिक्योरिटी वगैरह पूरा ओके कि नहीं। देख लीजिए जो सीपीयू रिवॉल्व करने वाले, ट्रेसिंग करने वाले, ठीक है, इसमें ट्रेसिंग काम नहीं आएगी, इसमें सीपीयू रिवॉल्व करना काम नहीं आएगा। इसमें काम क्या है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग अगर नहीं आए तो ये सेट आपके शॉप से रिटर्न जाएगा, आपके 800,000 रुपए हाथ से निकलेंगे। ठीक है, कस्टमर आराम से 1500-2000 रुपए दे सकता है। चेंज करें। चलिए इसमें ये अपना ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड लोगो है, ऑन हो जाएगा। ये हमारा 100% सेट रिकवर हुआ प्रोग्रामिंग। किससे हुआ है? प्रोग्रामिंग। तो ये प्रोग्रामिंग डिपेंड करता है ये फोन ऑन करने के लिए, ना कि हार्डवेयर। सर ये आईटेल पे रहता है।